Good morning, students. Today I'm going to start part 5 of this chapter. पांचवा पार्ट, चैप्टर नंबर 4, द एनिमी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. शी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. वो उस यंग अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के पास दुपक कर बैठ गई. इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, शी थॉट. उसने सोचा कि यह तो एक दयनीय पतला सा चेहरा है. एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड. उसके होंठ मुड़े हुए थे. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. वो आदमी पीड़ित था, भले ही चाहे उसको पता था या नहीं, क्योंकि अब वो तो बेहोश था और उसको दर्द हो रहा था, भले ही वो होश में नहीं था. द यंग मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. वो यंग अमेरिकन जो था वो पीड़ित था, भले ही उसे पता ना हो. वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरी दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू. उसे देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि कैदियों की जो कहानियां हम सुनते हैं क्या वो सच हैं. They came like flickers of rumor told by words of mouth and always contradicted. वे तो लोगों को वो हमेशा अफवाहों की तरह आती हैं, लोगों के मुंहों से सुने जाते हैं, मतलब सबके मुंह से ही सुनी जाती हैं और हमेशा उसमें विरोधाभास होता है. जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं, तो कुछ लोग उसमें विरोध करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है. तो उसी में आश्चर्य था उसको, क्या है सही है कि नहीं. इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with the cries of joy at their liberation. न्यूज़पेपर में रिपोर्टर्स हमेशा कहते थे कि जापानी सेना जहाँ भी जाती है लोग उनका बड़ा ही गर्मजोशी स्वागत करते हैं, बड़ी खुशी से उनकी स्वतंत्रता को लेकर बड़ी ही खुशी से गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकीमा. लेकिन कभी कभी वो ऐसे लोगों को याद करती है जैसे जनरल ताकीमा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली. जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटा था. दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया. यद्यप उसने मंचूरियन बहुत बहादुरी से लड़ा था, इसलिए अब इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि वो अपनी वाइफ को पीटता था, इसको सब भुला दिए. लेकिन इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, would he not be cruel to one like this for instance. अब यहाँ ना सोच रही मन में कि एक आदमी जो अपनी वाइफ को, जिसके पास तो इतना अधिकार था, उसकी वाइफ पास तो अधिकार रहता ही है भाई, अपना उसका मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो कह रही जो अपने वाइफ के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, तो सोचो क्या इसके प्रति वो निर्दयी नहीं होगा. अगर इसे अमेरिकन को पा जाएगा तो फिर क्या हाल करेगा, वो मन में सोचती है. शी होप्ड अनिक्सली शी होप्ड Initially that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. She hoped initially that this young man had not been tortured. उसने चिंतित होकर आशा की, मतलब व्याकुलता से ये उम्मीद की कि यह आदमी सताया हुआ नहीं था. और इसी पल, इट वॉज एट दिस मोमेंट, और इसी पल उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक गहरे लाल रंग की खरोंच लगी, ठीक कान के नीचे. Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाओ. वह सदाओ की तरफ आंखें उठाते हुए फुसफुसाई कि वो खरोंचें. बट ही डिड नॉट आंसर. लेकिन सदाओ ने आंसर नहीं दिया. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. इसी पल उसने महसूस किया कि उसके औजार की नोक किडनी के पास किसी सख्त चीज से टकराई. डेंजरसली नियर द किडनी. Although left him, although left him, sorry, all thought left him, all thought left him. उसके सभी विचार चले गए. He felt only the purest pleasure. उसके सभी विचार चले गए. He felt only the purest pleasure. उसने केवल शुद्ध आनंद का एहसास किया. उसने केवल शुद्ध आनंद का एहसास किया. He probed with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, he had thundered at his classes year after year.
टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। उसने अपनी उंगली से ढूंढा, तो देखो ही प्रोब विथ हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली से ढूंढा, डेलिकेटली, कोमलता से, जो मानव के शरीर के प्रत्येक परमाणु को जानती थी, जो मानव के शरीर को प्रत्येक परमाणु को जानती थी। उसके बूढ़े शरीर विज्ञान एटॉमी के अमेरिकन प्रोफेसर ने इस ज्ञान की तरफ ध्यान दिया था। मानव शरीर के बारे में अज्ञानता एक डॉक्टर के लिए महापाप है श्रीमान। वह वर्षों तक अपनी क्लासों में कहता रहा, मतलब उसके सर हमेशा कहते थे मानव शरीर के बारे में अज्ञानता डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा पाप है। वह हमेशा सालों तक अपने क्लास में कहता रहा, मतलब हमेशा सालों साल तक अपने क्लास में कहता रहा। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसके बिना ऑपरेशन करना हत्या से कुछ कम नहीं होगा। जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसके बगैर ऑपरेशन करना किसी हत्या से कम नहीं होगा। It is not quite at the kidney, my friend. It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. किडनी में सही नहीं है, किडनी में सही नहीं है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, किडनी में सही नहीं है माय फ्रेंड, मेरे मित्र, सदाओ बड़बड़ाया। जब वह एक ऑपरेशन करते समय अपने आप को भूल जाता था तो उसकी आदत थी कि वह मरीज के साथ बड़बड़ाता था। मेरे दोस्तों, वह अपने मरीजों को यही कहता था, मतलब हमेशा अपने मरीज को मेरे दोस्त ही कहता था, और अब भी कहा, यह भूलते हुए कि वह उसका दुश्मन था। भाई अमेरिकन जापानीज का दुश्मन होते हैं, तो उसका दुश्मन ही था, लेकिन वो उसकी आदत थी माय फ्रेंड कहने की। तो देखिए, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, किडनी में सही नहीं था, सदाओ ने कहा, फुसफुसाया। और वो ऑपरेशन करते समय जब वो खुद को भूल जाता था तो हमेशा ऐसे ही बोलता था माय फ्रेंड्स, और अभी भी उसने यही कहा, ये भूल गया कि ये मेरा दुश्मन है। आगे देखिए। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट precise of incision, the bullet was out. Then quickly, the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. फिर जल्दी से, बिल्कुल साफ और एकदम सही कटाव के साथ, इंसिजन एकदम सही कटाव के साथ गोली बाहर आ गई। The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. वह आदमी कांपा, परंतु अभी भी बेहोश था, तो भी उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बड़बड़ाए। गट्स, ही मर्मर्ड, चॉकिंग, दे गट माई गट्स। आते, वह बड़बड़ाया, गला रुकते हुए उसने कहा, मेरी आंतें निकाल ली। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना जोर से चिल्लाई, सदाओ। द मैन sank again into silence so profound that Sadao took off his wrist. Hating the touch of it, yes, there was still a pulse so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. वह आदमी फिर से चुप्पी में डूब गया, इतना गहरा कि सदाओं को उसकी कलाई को उठाना पड़ा, इसको छूने से नफरत करते हुए। हाँ, एक धुंधली सी धड़कन थी, इतनी कमज़ोर परंतु काफ़ी थी, यदि वह उस आदमी को जीवित रखना उसको आशा देना चाहता तो। The man sank again into silence so profound that Sadao took off his wrist. आदमी इतनी गहरी चुप्पी में डूब गया कि सदाओ को उसकी कलाई को उठाना पड़ा। Hating the touch of it, उसको छूने से भी नफरत करते हुए, मतलब उठाया तो उसकी कलाई को पकड़कर, लेकिन छूने से नफरत कर रहा था। Yes, there was still a pulse so faint. हाँ, अब उसमें एक इतनी धड़कन तो थी, लेकिन कमज़ोर थी, लेकिन अगर उसको जीवित रखना चाहता तो उसमें अभी थोड़ी बहुत धड़कन बची हुई थी। But certainly I do not want this man to live, he thought. परंतु अवश्य ही मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए, उसने सोचा कि मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए।
आगे देखिए, नो मोर अनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा कि बेहोशी की दवा ना दो उसको, बेहोशी की दवा ना दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. वह इतना जल्दी मुड़ा मानो वह कभी रुका ही नहीं था, और उसकी दवाइयों में से उसने एक शीशी उठाई और इसमें से एक इंजेक्शन भरा और इसको मरीज की बाईं बाजू में लगा दिया, इसकी बाईं बाजू में लगा दिया। Then putting down the needles, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. फिर सुई को रखते हुए उसने उस आदमी की कलाई को फिर से पकड़ा, उसकी उंगली के नीचे नाड़ी एक या दो बार फड़फड़ाई और थोड़ी तेज हो गई। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. उसने हाना से कहा कुछ भी हो जाएगा, आदमी जिएगा। उसने हाना से कहा कुछ भी हो, आदमी जिएगा, और एक गहरी सांस ली। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। वह यंग मैन जो था, वो आदमी जो था, इतना कमज़ोर था। द यंग मैन वोक, जब वो जागा तो इतना कमज़ोर था कि उसकी आंखें एकदम नीली हुई थी, डरी हुई थी। जब उसने देखा कि वो कहाँ था, वो एकदम डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव, करीबा, जब उसने जाना कि वह कहाँ था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, हाना माफ़ी मांगने को मजबूर हो गई। जब आदमी जब जागा तो इतना कमज़ोर था, उसकी नीली आंखें इतनी डरी हुई थी जब उसने देखा कि वह कहाँ था, कि हाना माफ़ी मांगने को मजबूर हो गई। She herself served him, for none of the servants would enter the room. उसने स्वयं उसकी सेवा की, क्योंकि कोई भी नौकर कमरे में नहीं आता था। When she came in the first time, she saw his summon. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार अंदर आई तो उसने देखा उसे थोड़ी सी शक्ति बटोरते हुए किसी भयानक वस्तु का सामना करने के लिए। देखिए, डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, कैसे आया आप इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ का। ओके स्टूडेंट, आई थिंक टुडे इज वेल इनफ, एंड क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, इट्स वेरी लेंदी चैप्टर, सो इट विल टेक टाइम, and it may be there will be twice and thrice 2 or 3 more part of this chapter. So okay, today is well enough. Have a good day.